मानक जी, पहली बात तो ये कि संसद के अंदर चाहे रूल 266 हो, रूल 267 हो, लोकसभा को लेकर, या फिर आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 हो कि राज्यसभा में संसद का काम कैसे होगा। बार बार इन रूल्स की आड़ में ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने संवाद की मांग की है, वार्तालाप की मांग की है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर हम भी जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है। और यह विपक्ष का हक है, संवैधानिक हक। पर वही संविधान जो विपक्ष को वार्तालाप का हक देता है, उसी संविधान के चलते 1980 में, और ध्यान से सुनिए, 1980 में जब राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी और भारत की प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थी? इंदिरा गांधी। पास हुआ था क्या? कौन सा बिल पारित हुआ था मानक जी? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के 18 सेक्शन हैं और बड़ी विस्तार में इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस को लेकर कितनी इंफॉर्मेशन विपक्ष को बताए, कितनी इंफॉर्मेशन ना बताए, कब संवाद करे, कब संवाद ना करे सदन के अंदर। तो ये जो पावर है, ये सत्ताधारी पार्टी के पास होती है कि आप विपक्ष के साथ किस मुद्दे पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहस करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1। और यह बिल इंदिरा गांधी ने पार किया था, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता और नेता हैं, बीजेपी पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा पढ़ लिख लीजिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। दूसरा और सबसे अहम पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूं कि पब्लिक डोमेन में चाहे एस जयशंकर हो जो हमारे विदेश मंत्री हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पीआर डिपार्टमेंट है जिसने भी पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है, सभी ने एक स्वर में एक चीज कही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 8 वर्षों में ना 1 इंच जमीन का कब्जा हुआ है, ना आगे चलकर 1 इंच जमीन का कभी भी हम कब्जा होने देंगे। और बस 10 सेकंड में, ताकि आपके दर्शकों को दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए, यह स्टेटमेंट था ट्विटर के माध्यम से पब्लिक डोमेन में रक्षा मंत्री ने 13 दिसंबर को जारी किया था। इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आईं। यह रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट साफ शब्दों में, बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहता है कि अतिक्रमण की जो कोशिश हुई थी चीन की तरफ से, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। पर मैं कांग्रेस पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहती हूं। ये जो राहुल गांधी बार बार बोलते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार सो रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार को पता ही नहीं चीन आक्रमण की तैयारी कर रही है, तो राहुल गांधी जी, आपको चीन के इंटरनल मामलों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? आपको ये किसने बता दिया कि चीन आक्रमण करने वाला है? तो जरा ये भी बता दीजिए कब आक्रमण करने वाला है। आपको ये किसने बता दिया कि हमारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है? यदि जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, मैं ओपन चैलेंज देती हूं राहुल गांधी को, बताइए कितने इलाकों में अतिक्रमण हुआ है, कहां कहां कारखाने बने हैं। अच्छा, ओके संजू, ऑलराइट, ओके ओके संजू वर्मा, ऑलराइट, ओके शर्म करिए। ओके संजू वर्मा, ऑलराइट, एक सेकंड। सुरेंद्र